गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। लास्ट क्लास में अपन ने 1.3 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे लिए बिल्कुल नया टॉपिक है कि आखिर बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, कैसे करेंगे। तो आज तक तुम लोगों ने कौन कौन से ऑपरेशंस पढ़ रखे हैं? तो दिमाग में आता है एडिशन, ऑपरेशन ये है ना, एडिशन पढ़ रखा है, सब्सट्रैक्शन पढ़ रखा है, और आप तो बोल ही दो क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। 4 प्रकार के ऑपरेशन तुम लोगों ने पढ़ रखे हैं। अब आज पढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है ना। बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2, यानी किन्हीं भी 2 नंबरों पर ऑपरेशन लगाएंगे। एडिशन भी तो 2 नंबरों पे लगता है, मल्टीप्लिकेशन भी 2 नंबरों पे लगता है, माइनस भी 2 नंबरों पे लगता है। जैसे 2 + 3 इन 2 नंबर्स पर एडिशन का ऑपरेशन लगा, देन 2 + 3 = 5। सर 3 नंबर पर तो देखो, 1 जनरल बात करता हूं, मुझे कोई 3 नंबर ऐड करना है तो नेट पहले 2 नंबर ऐड करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसको इससे ऐड करेंगे। तो एट ए टाइम 2 नंबर्स पर ऑपरेशन लगता है, एट ए टाइम की बात होती है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एट ए टाइम है। वैसे एडिशन एट ए टाइम 2 नंबर्स पर, मल्टीप्लिकेशन एट ए टाइम 2 नंबर पर लगता है। तो 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो तो पहले 3 नंबर का एडिशन हो तो पहले 2 नंबर को जोड़ लो, जो रिजल्ट आया उसको सी से ऐड कर दो। तो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन भी होता है, एडिशन भी होता है, सब्सट्रैक्शन भी होता है। तो क्या क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। क्या ये 4 ही होता है? नहीं, ये तो बाइनरी ऑपरेशन के टाइप्स हैं, और भी तो हो सकता है। किन्हीं 2 नंबर का एचसीएफ ले लो, किन्हीं 2 नंबर का एलसीएम ले लो, किन्हीं भी 2 नंबर का मैक्सिमम ले लो, मिनिमम ले लो। मतलब बाइनरी ऑपरेशन बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन जनरल बात करते हैं इन 4 की, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। तो ये क्या चारों हमेशा ही बाइनरी ऑपरेशन होंगे? तो वो डिपेंड करता है कि सेट कौन सा है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूं समझ नहीं आएगी बातें, ठीक है ना। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी समझ जाओगे। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन बुक की है ये तुम्हारे एनसीईआरटी की 10 है। डेफिनेशन 10 है। डेफिनेशन 10 क्या कह रही है, पढ़ो। अब बाइनरी ऑपरेशन किससे डिनोट करते हैं? स्टार से, ठीक है। अब बाइनरी ऑपरेशन जो कि स्टार से डिनोट होता है, ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए से ए। अब इस चीज का मतलब क्या है? कह रहा है एक बाइनरी ऑपरेशन जो कि स्टार होता है, ऑन अ सेट ए, सेट ए पर वो बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ, इज अ फंक्शन। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है एक फंक्शन क्या होता है, जिसकी सेट ए से सेट बी में कोई इमेज हो, ठीक है ना। 2 इमेज नहीं हो सकती। याद करो, एक फंक्शन fx = x² है। तो मैंने फंक्शन की क्लास में क्या बताया था? x = -2 रखूंगा तो भी 4 आएगा, x +2 रखूंगा तो भी 4 आएगा। इनपुट रख रहा हूं, आउटपुट आ रहा है, अच्छी बात है। क्या एक इनपुट से 2 आउटपुट आ सकते हैं? 2 रखूंगा या तो +4 आएगा या -4। एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं आ सकते, तो ये फंक्शन नहीं होता है। तो फंक्शन क्या होता है? एक इनपुट पर एक आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है ना। मैंने इनपुट डाला, मुझे आउटपुट मिला 4, तो आउटपुट भले ही सेम हो, तो इसको कहते हैं मैनी वन फंक्शन। आउटपुट भले ही सेम हो, इनपुट अलग अलग होने चाहिए। तो इससे क्यों कहना चाहता हूं? क्योंकि यहां पर फंक्शन की बात आ गई है। इसने कह दिया है एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए इज अ फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? एक फंक्शन है। तो उसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे किया है? बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए क्रॉस ए से ए। अपन क्या करते थे फंक्शन में? एक फंक्शन सच दैट ए से बी में डिफाइन है, तो ये भी सेम ही तो है। एक बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन है। ये अपनी डोमेन थी, ये कोडोमेन थी, इधर भी तो यही है। ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। बस यहाँ ए क्रॉस ए से ए में डिफाइन है, यानी ए क्रॉस ए क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? कुछ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ठीक है। उसको रखेंगे
तो कुछ नंबर मिलेगा, और उस इन दोनों पर जो ऑपरेशन लग रहा है भाई, इससे ये कैसे आ रहा है, तो इससे ये इस ऑपरेशन के द्वारा आ रहा है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए, अगर कोई सेट ए है इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करा रहा हूं, कोई सेट ए है इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करा रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या एक फंक्शन है, ऑपरेटर अप्लाई किया बाइनरी ऑपरेशन सच दैट ए क्रॉस ए से ए, ठीक है। वी डी नॉट, अगर ऐसे कुछ लिखा हुआ है ए कॉमा बी और इस पर ऑपरेशन लगा रखा है, ए कॉमा बी और इस पर ऑपरेशन लगा रखा है, कौन सा बाइनरी, तो उसको डिनोट करने का तरीका क्या है, ए ऑपरेशन बी या ए स्टार बी, ठीक है। चलो, तो ए क्रॉस ए क्रॉस ए, इस पर क्या ये ऑपरेशन है, से ए में डिफाइन है, इसका मतलब इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए, ठीक है ना, सेट ए पर बाइनरी ऑपरेशन, या इन सेट ए भी कैसे भी लिखो। तो अगर मैं ऐसे लिखूं कि एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट आर पर, ठीक है, सेट आर में एक बाइनरी ऑपरेशन, तो इसको रीड क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, ठीक है ना, या बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर, बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर में बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। मैं बोलूं एक बाइनरी ऑपरेशन सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइन है, नेचुरल नंबर में, मतलब एक बाइनरी ऑपरेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन लग गया, बात आ रही समझ में। तो सर ये बाइनरी ऑपरेशन, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है और डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ लिखूंगा एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का है, अप्लाई करा रहा हूँ सेट ए में, तो बाइनरी ऑपरेशन लगाया सच दैट ए क्रॉस ए से, सेम फंक्शन की तरह एफ डिफाइन है ए से बी में, वैसे ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है ए से बी में। अब ए की जगह ए क्रॉस ए और बी की जगह यही है, बात आ रही समझ में। और क्लियर करता हूँ बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन समझ में आ गई। देखो एग्जाम्पल बुक का 29, ठीक है, बुक का एग्जाम्पल 29 देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ो। शो दैट एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन आर, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है आर पर, बट डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, लेकिन डिवीजन क्या है आर पर, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये शो करना है। फर्दर शो दैट डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ आर स्टार, आर स्टार का मतलब है ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर मतलब जो जीरो नहीं है। देखते हैं, तो बात करते हैं इस एग्जाम्पल 29 की, ठीक है। ये कह रहा है शो करो दैट एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन आर। मेरी बात सुनो, अगर एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है आर पर, तो बताया था ना अभी क्या बताया था इससे पहले जस्ट, कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन सच दैट आर क्रॉस आर से आर, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है बाइनरी ऑपरेशंस को। तो ये कह रहा है शो करो कि एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन की जगह क्या लिखूं, प्लस, ठीक है, सच दैट, बाइनरी ऑपरेशन की जगह लिखा प्लस सच दैट आर क्रॉस आर से आर, बात आ रही समझ में। तो मैंने बाइनरी ऑपरेशन की जगह प्लस लिखा सच दैट आर क्रॉस आर से आर, बात आ रही समझ में। इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये, अगर मैं कोई दो नंबर उठाऊं, याद करो आर क्रॉस आर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, इससे हमें क्या मिलेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर। मान लो इससे मुझे मिला a, b मिला, इस a, b पर ऑपरेटर लगा दिया, कौन सा ऑपरेटर है, प्लस है, तो इस a, b पर अगर बाइनरी ऑपरेटर लगेगा जो कि क्या है, प्लस है, तो क्या मिलेगा, a प्लस b, बात आ रही समझ में। तो यहां पर मैंने क्या लगा रखा है, प्लस लगा रखा है आर क्रॉस आर से आर, तो इस आर क्रॉस आर से a, b मिला, a, b पर ये बाइनरी ऑपरेशन लगा, तो a और b क्या हो गया, a प्लस b। अब बात करता हूं फॉर एवरी अगर a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू
रियल नंबर, तो ए प्लस बी ऑलवेज क्या आएगा, रियल नंबर। भाई अगर ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, तो ए प्लस बी रियल नंबर है। यानी अगर ए कोमा बी में अगर प्लस का बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है तो ए प्लस बी मिलता है, वो भी रियल नंबर होगा। तो ये कह रहा है रियल नंबर को रियल नंबर से कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाया और मुझे रियल नंबर मिला इस ऑपरेशन पर, तो मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या, तुम ये लिखोगे प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बस यही बताना है ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। प्लस इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट आर, सेट आर पर जो प्लस है, एडिशन है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। बात करता हूं नेगेटिव कि ये सब्सट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है क्या रियल नंबर पर, तो फिर से वही नेगेटिव सच दैट, यानी नेगेटिव ऑपरेशन अप्लाई करा रहा हूं किस पर, रियल नंबर पर, यानी आर क्रॉस आर से आर करवा दिया अप्लाई। तो आर क्रॉस आर से मुझे कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, एक ऑर्डर्ड पेयर, मान लो ए कॉमा बी मिला। इस ए कॉमा बी पर ये नेगेटिव अप्लाई हुआ तो मुझे क्या मिलेगा, ए माइनस बी। अब बताओ ए एक रियल नंबर है कि नहीं है, बी एक रियल नंबर है कि नहीं है। तो ए माइनस बी एक रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। भाई ये 1 है, मान लो ये 2 है, मान लो ये 1 और ये 2 है, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, ये भी तो एक रियल नंबर होगा। ठीक है, तो रियल नंबर के सेट पर अगर नेगेटिव बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है तो इस सेट को वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। रियल नंबर से हमें क्या मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। हेंस क्या, नेगेटिव इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, ठीक है ना, बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। बात आ रही समझ में। अब बात करते हैं किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। शो ये करना है ना, तो मल्टीप्लीकेशन, तो मैंने मल्टीप्लाई अप्लाई किया, इनटू अप्लाई किया किस पर, रियल नंबर पर। तो रियल नंबर से रियल नंबर, तो इस रियल क्रॉस रियल से मुझे ए कोमा बी मिलेगा, ठीक है, और वो ए इंटू बी होगा। फिर से वही, एक रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं, एक रियल और रियल नंबर जो मुझे मिला है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑपरेशन लगा, ए क्रॉस बी मिला, क्या इनका मल्टीप्लाई भी रियल नंबर होगा, बिल्कुल हाँ। अगर ए रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, इट इंप्लाइज ए क्रॉस बी भी रियल नंबर होगा। अगर ए क्रॉस बी रियल नंबर होगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मल्टीप्लाई एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, रियल नंबर के सेट पर, बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। बात आई समझ में। अब बात करते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन में देखो चल क्या रहा है, अपन को ये शो करना है कि डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। देखते हैं आता है कि नहीं है। तो फिर से वही, मैंने डिवीजन लिखा, साइन लिखा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है किस पर, रियल नंबर से रियल नंबर के सेट पर, ठीक है। फिर से देखो ए कोमा बी कोई ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, इस पर ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा, ए बाई बी। ए रियल नंबर है, अच्छी बात है, बी रियल नंबर है, अच्छी बात है, तो क्या ए बटा बी रियल नंबर होगा। एक रियल नंबर को रियल नंबर से डिफाइन करोगे, क्या एक रियल नंबर आएगा, नहीं आएगा। क्यों, लिखो सिंस एट बी इक्वल टू 0, जैसे ही में बी 0 होता है, ए बाई 0 अनडिफाइन हो जाएगा। अनंत आता है ना, ए बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। बात आ रही समझ में। तो ए अगर रियल नंबर है, बी अगर रियल नंबर है, तो ए बट्टा बी कांट बी रियल नंबर, ठीक है। क्यों, बिकॉज सिंस एट बी बराबर 0, ए बाई 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, हैंस क्या लिखोगे, यही कि डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर पर डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। खाली इतना ही बताना था, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। फिर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन देखो, फर्दर शो दैट डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, ठीक है ना। नॉन जीरो रियल नंबर पर क्या ये डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो बिल्कुल है। क्यों, नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या है, इसने कह दिया ना कि एक
डिवाइड है जो आर स्टार पर, आर स्टार क्या है? आर स्टार है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर पर क्या डिवाइडेशन, ठीक है ना, एक बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं? तो नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब क्या है? जिसमें जीरो ना हो। जीरो ना हो मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारे नंबर, माइनस का जीरो नहीं है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं। तो एक रियल नंबर कौन सा? नॉन जीरो रियल नंबर में एक ऑर्डर्ड पेयर मिला a, b, इस पर डिवाइड अप्लाई हुआ तो क्या मिला? a बाई बी। क्या ये एक नॉन जीरो रियल नंबर है? क्या a बिलोंग्स टू है नॉन जीरो रियल नंबर? सही बात है, नॉन जीरो रियल नंबर। क्या b एक नॉन जीरो रियल नंबर है? सही बात है। इट इंप्लाइज a अपॉन b भी क्या होगा? नॉन जीरो रियल नंबर होगा। सही बात है। 2 और 3 रखो, 2/3। भाई b जीरो नहीं हो सकता, b जीरो नहीं हो, इसके अलावा a बाई बी कुछ भी हो, वो तो रियल नंबर ही आएगा, नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा, ठीक है ना। हेंस डिवाइड इज अ क्या? बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन जीरो रियल नंबर। सर a बराबर 0 लिख दे तो 0 अपॉन बी तो जीरो रियल नंबर आ गया, आप लोग तो नॉन जीरो कह रहे हो। तो ये भी तो नॉन जीरो है ना, a नॉन जीरो है, b नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो पर नॉन जीरो तो नॉन जीरो ही आएगा, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 29। आई होप क्लियर हो गया तुम्हें। और इसके साथ ही बाइनरी ऑपरेशन कौन है, कब लगते हैं, क्लियर हो गया होगा। जरूरी नहीं है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑलवेज बाइनरी ऑपरेशन हो, ठीक है ना। डिपेंड करता है, क्या लाइन बोली थी स्टार्टिंग में, डिपेंड करता है कि सेट कैसा है, सेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है बाइनरी ऑपरेशन। अच्छा एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, देखो जैसे मैंने एक बाइनरी ऑपरेशन दिया a, b, ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या दे दिया मैंने? नेगेटिव का दे दिया, कोई सेट a क्रॉस a से a में कोई डिफाइन है, छोड़ो और इजी देता हूँ। मैंने बाइनरी ऑपरेशन दे दिया रियल नंबर से रियल नंबर में रियल नंबर डिफाइन है, और मैंने बाइनरी ऑपरेशन दे दिया नेचुरल नंबर से, नेगेटिव का बाइनरी ऑपरेशन दे दिया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। तो इस a, b से मुझे क्या मिलेगा? इस a, b से मुझे मिलेगा a माइनस बी, इस a, b से भी मुझे क्या मिलेगा? a माइनस बी मिलेगा। क्या एक रियल नंबर और रियल नंबर का डिफरेंस रियल नंबर होता है? सही बात है। क्या एक नेचुरल नंबर, मैंने नेचुरल नंबर a2 ले लिया, मान लो 2, और b ले लिया 3, क्या नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का डिफरेंस नेचुरल नंबर होता है? हो भी सकता है और नहीं भी। अगर 3 और 2 लेता तो 3 माइनस 2 क्या हो जाता? 1, लेकिन मैंने 2 और 3 लिया तो -1 आ रहा है। -1 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं होता। हेंस subtraction is not a binary operation on set of natural number, but subtraction is a binary operation on set of real number. रियल नंबर के सेट पर सब्सट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि रियल नंबर का डिफरेंस रियल नंबर होता है, लेकिन नेचुरल नंबर के सेट पर सब्सट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। बात आई समझ में? तो एक ऑपरेटर है ये खाली, ठीक है ना, अप्लाई होता है 2 नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन। तो एग्जाम्पल देखो 30। अच्छा एग्जाम्पल 30 यही है जो मैंने अभी कराया ना, वापस देखो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 30 क्या है? शो दैट द सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। कह रहा है शो करो कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सब्सट्रैक्शन अगर नेचुरल नंबर पर अप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। इसका मतलब अगर a, b कार्टेशियन प्रोडक्ट से एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, a, b पर अगर ये नेगेटिव ऑपरेशन अप्लाई होता है तो इन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी, ठीक है। तो क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? तो नहीं है। क्यों? तुमने लिया 2,3 पर नेगेटिव अप्लाई हुआ तो क्या आया? 2 माइनस 3। तो तुमने ये लिखो 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 2 माइनस 3 जो कि क्या आ रहा है? -1, ठीक है ना। 2 माइनस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी -1 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
ठीक है ना। तो तुम ऐसे लिख सकते हो फॉर एवरी a लेस देन b, ठीक है ना। जब भी a b से छोटा होगा ये अप्लाई नहीं होगा, तो यूं सिंपली लिख लो ना। इस एग्जांपल से बस बात बता दिया कि भाई ये ऑलवेज ट्रुथ नहीं है। अगर ये नंबर बड़ा हो तो इनका डिफरेंस नेचुरल नंबर आ सकता है, लेकिन ये नंबर छोटा है, a छोटा है b से, तो ये इस ऑपरेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है ना। मतलब ये ऑपरेशन जो नेचुरल नंबर पर लग रहा है, कौन सा, नेगेटिव ऑपरेशन जो नेचुरल नंबर पर लग रहा है, वो ऑलवेज वैलिड नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं देता। हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट एन बाइनरी ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। फिर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद डिवीजन की। क्या डिवीजन एक बाइनरी ऑपरेशन है? तो डिवीजन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा फिर से a, b, इसका मतलब क्या होगा, a अपॉन b, ठीक है। एक नेचुरल नंबर मैंने 2 लिया और 3 लिया, तो क्या 2/3 एक नेचुरल नंबर मिला क्या? ये नेचुरल कॉमा नेचुरल से हमें क्या नेचुरल मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 2/3 तो फ्रैक्शन होता है, तो 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट 2/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हेंस क्या, डिवाइड is not an binary operation on set of natural numbers। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिवाइड किया है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बस ये शो करना था, एग्जाम्पल 30 में शो कर दिया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल 31 देखो, इजी है। एग्जाम्पल 31 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 31 पढ़ो। शो दैट, देखो खुद कह रहा है एक बाइनरी ऑपरेशन रियल नंबर पर अप्लाई किया हुआ है। गिवन बाई a, b इज इक्वल टू a प्लस 4b स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो r क्रॉस r एक रियल नंबर से, रियल नंबर पर कौन सा एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया है। अब कौन सा बाइनरी ऑपरेशन मुझे नहीं पता, ना तो एडिशन दिया है इसने, ना सब्सट्रैक्शन दिया है, ठीक है ना डिवाइड दिया है, ना मल्टीप्लाई दिया है। बस एक खुद कह दिया कि अगर इस पर एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है, r क्रॉस r पर एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो हमें एक रियल नंबर मिलता है। इस प्रकार से सेट दे दिया इसने a, b से a प्लस 4b स्क्वायर इज द बाइनरी ऑपरेशन। शो करो ये बाइनरी ऑपरेशन है। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। इस a, b पर ये ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो हमें रिजल्ट मिलता है a प्लस 4b स्क्वायर, ये रिजल्ट मिलता है। मतलब b का स्क्वायर करा के उसमें 4 की मल्टीप्लाई करा के a का एडिशन, तो जो भी मिलता है, ये क्वेश्चन ने दे रखा है हमें ये मिलता है, ठीक है। तो ये शो करना है कि अगर इस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है तो क्या हमें एक रियल नंबर मिलता है, क्या इस पर ऑपरेशन अप्लाई कराने से क्या हमें एक रियल नंबर मिलता है। तो बात करता है रियल नंबर की। तुम खुद सोचो, इफ अगर a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इफ क्यों, वो तो है ही, a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, b बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इट इम्प्लाइज a में 4b स्क्वायर जोड़ूंगा वो क्या आएगा, रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यूं लिख दो, फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर का स्क्वायर रियल नंबर, रियल नंबर इंटू 4 रियल नंबर, रियल नंबर में रियल नंबर जोड़ा तो भी रियल नंबर। तो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, a प्लस 4b स्क्वायर ऑलवेज इज रियल नंबर, ठीक है ना, ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर। बात आ रही समझ में? यानी a प्लस 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर, मस्ट ऑलवेज होगा। हेंस इस ऑपरेटर पर जब मैंने इस ऑर्डर्ड पेयर पर जब मैंने ऑपरेटर लगाया तो मुझे a प्लस 4b स्क्वायर मिलता है जो कि रियल नंबर है। यानी रियल नंबर और रियल नंबर पर ऑपरेटर अप्लाई कराने से एक रियल नंबर मिलता है और हमें रियल नंबर ही चाहिए। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन शो हो गया, क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। हेंस इट इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना। ये लिख देना क्या, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट ऑफ रियल नंबर पर।
या यूं सिंपल है, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। क्यों? अपन यही तो लिखते हैं भाई, प्लस होता तो क्या लिखता मैं, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, माइनस होता तो क्या लिखता, माइनस इज एन बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। यहां पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, खुद स्टार है, तो स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। तुम चाहो तो यहां पर एग्जांपल भी ले सकते हो, तुमने ले लिया 1,2, उससे क्या मिला 1 + 4 × 2 स्क्वायर। a, b की जगह तुमने 1 और 2 लिया, तो a की जगह 1 + 4 × b की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 और 17। क्या ये 17 एक रियल नंबर है? हाँ। क्या 1 और 2 एक रियल नंबर है? हाँ। तो रियल और रियल पर जब मैंने बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया तो मुझे रियल मिल रहा है, इसका मतलब स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन की कहानी समझ में आई होगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। और 1.4 जैसे से खत्म होगी कंप्लीट समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 31 तो अपन ने कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी एग्जाम्पल 32 से। थैंक यू।